डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कैलकुलस चैप्टर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब देख करके तो आप यूँ समझ गए होंगे, लेकिन यदि थोड़ा सा याद करें तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 51 में और इवन लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कैलकुलस के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड फार्मूला बताए थे। उसमें एक छोटा सा फार्मूला था कि कोई भी आपका डेरिवेटिव है, मान लीजिए कि y इक्वल टू यू भी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका इक्वेशन है, और यदि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करना है हमें, तो क्या करते थे, पहला एज इट इज, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा जो कहते हो पहला का डिफ्रेंसिएशन, पहला का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा। लेकिन यही यदि y इक्वल टू वाई nth टर्म तक करना हो, क्या y जो है हमारा nth टर्म तक करना हो, y n दैट मीन्स कि u भी जो है nth डेरिवेटिव करना हो, तो nth डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, और उस थ्योरम को ही हम लोग बोलते हैं लेबनिज थ्योरम। क्या बोलते हैं? लेबनिज थ्योरम। दैट मीन्स कि लेबनिज थ्योरम इज यूज्ड टू find the nth derivative of product of two function, is used to nth derivative, nth derivatives of the product of two functions, ठीक है। टू फंक्शंस कौन से हो गए? u एंड v। देयर आर टू फंक्शन u एंड v। अब इसको देखें थोड़ा सा u और v को, तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद u एन v1, v1 को हम न लिख करके सिंपल v लिखते हैं, तो v1 साइलेंट है, आप ये समझ लीजिए, मतलब v नट, और प्लस NC1, ये कम्बिनेशन परमिटेशन कम्बिनेशन वाला, UN-1 V1 प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा NCR, कोई R टर्म है, UN-R इंटू VR प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा NCN UVN, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक ना। इसको स्टैंडर्ड फार्मूला तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब प्रूफ करने कई बार पूछता है, तो प्रूफ करके थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, तो समझिएगा। यदि एक्चुअल डिफरेंशिएशन हो यू भी का, यू भी फर्स्ट डेरिवेटिव हो, तो क्या होगा, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, प्लस जो है पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। अब उसी तरह से यदि हमारा यू भी टू करना हो सेकेंड डेरिवेटिव, तो अब इसको करेंगे, पहला यू टू भी प्लस V1 U1, ठीक है। फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, V2 U प्लस U1 V1 हो जाएगा कि नहीं। इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो, इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, U2 V प्लस, ये देखिए V1 U1 दो बार आ रहा है कि नहीं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2C1 U1 V1 अब प्लस 2C2 U V2, ये वाली टर्म। 2C2 मतलब क्या 1, और 2C1 मतलब क्या 2। इसको ब्रेक करके देखना हो तो आप ब्रेक करके भी कभी देख सकते हैं, ठीक है ना। ब्रेक करके देखना हो तो दिखा देते हैं। 2C1 का मतलब क्या होता है, 2C1 मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2C2 मतलब फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल
जो है 2 और फैक्टोरियल 2 माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 कट गया, फैक्टोरियल 0 मतलब 1, और यहाँ फैक्टोरियल 1 इंटू 2, और यहाँ फैक्टोरियल 1 इंटू 1 मतलब 2। तो देखिए 2c1 की जगह 1 आ रहा है कि नहीं, 2 आ रहा है कि नहीं, सॉरी 2c1 की जगह 2, और यहाँ 2c2 की जगह पर 1। तो देखिए यहाँ पर 2c1 मतलब u1 v1 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं, u भी 2 निकालिए, u भी m। ठीक है, m में जब आप निकालेंगे तो u m भी प्लस mc1 u m माइनस 1 v1 प्लस mc2 u m माइनस 2 v2 प्लस mcr माइनस 1 u m माइनस r प्लस 1 इंटू वी आर माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब फिर दोनों साइड एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u भी m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब u भी m प्लस 1, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, u m प्लस 1, ध्यान दीजिए u m प्लस 1 इंटू भी प्लस v1 u m, एक एक ब्रेक होते जाएगा, और एक एक ही ब्रेक करना जो है हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना, क्योंकि आप इकट्ठा सोचेंगे कि हम सब कर लें तो सब करने के चक्कर में सब छूट जाएगा। ठीक है ना, सब करने के सब छूट जाएगा। तो एक एक जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो अल्टीमेटली आप पहुंचते कहाँ, यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम पहुंच रहे हैं तब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करके हम देख रहे हैं थोड़ा सा nth डेरिवेटिव, और उसके बाद जो है, अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे क्वेश्चन करना तो संभव नहीं है। ठीक ना, बट लेबनिज थ्योरम का जो हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, और इसी फार्मूला पे जस्ट सेट करके एक आपको क्वेश्चन बता करके फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ, nth डेरिवेटिव अब किसका है ना, y इक्वल टू ई टू द पावर x और 2x प्लस 3 टू द पावर 3, ये हमारा जो है कोई फंक्शन है। ठीक ना, ई टू द पावर x 2x प्लस 3 टू द पावर 3 का फंक्शन है। अब यहाँ पर दो फंक्शन कौन कौन सा हो गया, ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन क्या हो गया, u इक्वल टू ई टू द पावर x मान लीजिए, और v इक्वल टू मान लीजिए क्या है 2x प्लस 3 टू द पावर 3, यही फंक्शन हुआ आपका। ठीक ना, अब यहाँ पर यदि आप u का निकालेंगे कितना भी डेरिवेटिव तो ये क्या होगा, u टू द पावर x ही आएगा, कोई चेंज नहीं आता है। अब बचा क्या आपका ये v, तो v1 यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब ये 2 हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे इसको तो 2 3 6, और ये 2 फिर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया v2, v3 निकालेंगे तो 6 2 जा 12 2 जा 24, और 2x का क्या हो जाएगा 2 मतलब ये 48, और v4 v5 जितना भी आप जाएंगे सब क्या हो जाएगा 0 होते जाएगा। तो मैक्सिमम इसका जो डेरिवेशन जाएगा कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर सेकेंड वाले के चलते। ठीक ना, v3 के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला तो बना रहेगा। इसलिए nth डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे, जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर आपको लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इक्वेशन यूजिंग लेबनिज थ्योरम। बिना लेबनिज थ्योरम का भी ये नहीं बनेगा, बिना लेबनिज थ्योरम का ये नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर e टू द पावर x 2x प्लस 3 टू द पावर 3, सही है। अब लेबनिज थ्योरम यदि हम चाहें तो एक बार आप देख भी लीजिए, आपके सामने है,
हम बार बार लिखें उससे अच्छा कि आप देख लें, यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, ये सारी चीजें जा रही है कि नहीं? ठीक है, अब इसको हम डेराइव कर दें उस फॉर्मेट में तो क्या होगा देखिएगा थोड़ा सा, e टू द पावर x 2x प्लस 3 टू द पावर 3, इस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा तभी हो पाएगा। यू एन भी लिखे हैं हम, यू एन आपका क्या होगा e टू द पावर x भी एज इट इज, अब फिर भी वन आएगा एन सी वन प्लस एन सी वन, अच्छा यू एन माइनस वन निकालेंगे तो भी क्या आएगा e टू द पावर x, और v1 क्या निकला है आपका, देखिए यहाँ पर v1 क्या निकला है 3 टू जा 6 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एन सी टू देख लीजिए, एन सी टू यू एन माइनस टू तो e टू द पावर x v2, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x, और v2 क्या है आपका 6 टू जा 12 टू जा 24 2x प्लस 3 और प्लस एन सी थ्री, यहाँ भी e टू द पावर x, और v3 का क्या है 48, और v4 अब आएगा लास्ट में nc4 वाला तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर आप निकाल दीजिए, ये सॉल्यूशन हो गया, e टू द पावर x 2x प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस nc का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन, और इंटू e टू द पावर x 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 6 भी आ जाएगा इधर कहीं, प्लस यहाँ पर भी nc2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस टू इंटू 24 2x प्लस 3 प्लस nc3, सही जा रहा है, और nc3 मतलब क्या, इसको तो ब्रेक करके ही लिख रहे हैं ना तभी से, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू 48, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये आपका डेराइवेशन हो, ठीक है ना। अब इस तरह के अनेक क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो आपको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ आसान क्वेश्चन भी आएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स एग्जाम टू एग्जाम, ठीक है ना। गेट वगैरह में भी जो है जो पूछे जाते हैं इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर पूछे जाएंगे, ना कि कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, ये देख लेना है कि कहाँ तक ये ब्रेक हो रहा है, कहाँ तक ये इंडिविजुअल आपको ब्रेक करने होंगे, तभी तो आप इस फार्मूला में रख पाएंगे। तो ये फार्मूला जो है आपका मेन फार्मूला हुआ, इसको याद रखिएगा लेबनिज थ्योरम। ये लेबनिज थ्योरम के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। आज यहीं तक, फिर हम लोग एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे हम लोग रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।